उसका 7 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़िएगा। दूसरा इतिहास जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, देखिएगा राजा सुलेमान के बारे में कितने लोग जानते हैं। राजा सुलेमान परमेश्वर का चुना हुआ प्रतिनिधि है? उसकी निज प्रजा है। सुलेमान राजा जब प्रार्थना कर रहा है, यह धर्मी का काम है, यही धार्मिकता है कि हम प्रार्थना करें प्रभु के, हम उस मंदिर में जाएं और प्रभु की आराधना करें। आज हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर कैसा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सब जगह रहने वाला परमेश्वर, वो महान परमेश्वर है। इसलिए राजा सुलेमान परमेश्वर की आराधना कर रहा है, महिमा कर रहा है। तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया। जब परमेश्वर के मंदिर में राजा सुलेमान प्रार्थना कर रहा था, तब स्वर्ग से क्या हुआ? आग गिरी, आग आई, बरसी, और क्या हुआ? अन्न बलि, होम बलि को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। होम बलि, अन्न बलि, उस आग ने क्या किया? भस्म कर दी। और क्या हुआ? और यहोवा का तेज भवन में भर गया। और परमेश्वर का तेज, उसकी रोशनी, उसकी लाइट पूरे उस मंदिर में, भवन में भर गई। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके, और याजक लोग भी परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन में थी, परमेश्वर का तेज उस भवन में था। इसलिए याजक लोग भी डर गए। जब आग गिरी तो डर गए याजक लोग, और उस मंदिर में प्रवेश करने से डर रहे थे, इसलिए मंदिर में प्रवेश नहीं किए। खुदा के लोगों, अगर आप दर्शन पाना है तो धर्मी बनना होगा आपको, तभी परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर पाएंगे। जब राजा सुलेमान प्रार्थना किया, आग बरसी, अन्न बलि भस्म कर दी, होम बलि भस्म हो गई। वहां दर्शन पाया लोगों ने। याजक लोग डर गए, क्योंकि कभी कभी याजक भी गलतियां करते हैं, और जो गलती करता है उसके अंदर कोई ना कोई डर होता है। एक पिता है और एक बेटा है। जब बेटा गलती करता है तो पिता के सामने जाने में कतराता है, सोचता है कहीं पिताजी को मालूम ना हो जाए, नहीं तो डंडा पड़ेगा। ऐसे याजक लोग भी भवन में नहीं जा रहे थे, डर गए थे। यह है परमेश्वर की उपस्थिति थी वहां पर। और 15 आयत को पढ़िएगा, इसी में। मेरी आंखें सब समय इस भवन पर लगी रहेंगी। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता को देखा। वहां क्या हो रहा था? प्रार्थना हो रही थी। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी आंखें सब समय, हर समय इस भवन पर लगी रहेंगी। इस भवन पर लगी रहेंगी। किस भवन पर? इस भवन पर, प्रभु के इस भवन पर, प्रभु के इस मंदिर में उसकी आंखें, परमेश्वर की आंखें हर समय लगी रहेंगी। और सब समय मतलब हर समय। और जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी, और जो प्रार्थना आज से इस भवन में की जाएगी, उसको मैं सुनूंगा। उसको क्या कहता परमेश्वर? मैं सुनूंगा। हाँ, मैंने इस भवन को चुनकर पवित्र किया है। हाँ, परमेश्वर ने इस भवन को कैसा किया है? पवित्र किया है। आपके में कुछ और लिखा होगा, देखिए
बोलिए थोड़ा। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। हाँ। मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। क्या? कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें, परमेश्वर का नाम हमेशा के लिए इस जगह में बना रहे, क्योंकि परमेश्वर ने ये जगह पवित्र की है। इसीलिए परमेश्वर के भवन में हमें जाना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपने जीवन में आशीष चाहिए, अपने जीवन में खुशियां चाहिए, तो परमेश्वर के भवन में जाना, ये परमेश्वर चाहता है। यही हमारी धार्मिकता है, तभी हम परमेश्वर के दर्शन को करने पाएंगे। हालेलुया। राजा सुलेमान एक न्यायी राजा हुआ, बहुत पैसे वाला राजा हुआ, बहुत बुद्धिमान राजा हुआ। सुलेमान जैसा बुद्धिमान राजा कोई नहीं हुआ अब तक, क्योंकि परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगी थी और परमेश्वर ने उसे बुद्धि, पैसा, धन दौलत अपार दिया था। क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की महिमा करता था, उसके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता थी। और जब तक उसके अंदर धार्मिकता रही, परमेश्वर ने उसे ऊंचाइयों को उठाया। लेकिन जिस दिन उसके अंदर ये धार्मिकता खत्म हुई, सब कुछ बिगड़ गया। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, कि हमें अगर परमेश्वर का दर्शन पाना है तो परमेश्वर की धार्मिकता में चलना होगा। यही परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि ये पहले मंदिर की बात है। मंदिर 3 प्रकार के मंदिर बताए गए हैं और तीनों मंदिर के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहते हैं। तो ये पहला मंदिर है जो राजा सुलेमान द्वारा बनवाया गया और परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर की उपस्थिति हुई वहां पर, और परमेश्वर ने इस बात का वायदा भी किया कि अब से जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी, उस पर मेरे कान और मेरी आंखें हमेशा लगी रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें और उसके कान हमारी प्रार्थनाओं पर, हमारी दुआओं पर लगे रहेंगे। लेकिन कब? जब आप प्रभु के भवन में आएंगे तो जरूर आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। खुदा के लोगों, निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका यूहन्ना 2 अध्याय 13 से पढ़ेंगे। यहूदियों का फसह का पर्व हाँ, निकट था। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। और यीशु मसीह कहाँ गया? यरूशलेम को। यरूशलेम में मंदिर था ना, यरूशलेम में एक मंदिर था और यीशु मसीह उस यरूशलेम मंदिर को देखने के लिए गए। उसने मंदिर में, उस मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और श्रापों को बैठे हुए पाया। यीशु मसीह ने क्या देखा उस मंदिर में? क्या क्या देखा? बैल, भेड़, कबूतर बेचने वालों को देखा। मंदिर में क्या चाहिए था? इधर पहले मंदिर में आपने क्या देखा था? आराधना। सुलेमान प्रार्थना कर रहा है, लेकिन इस यरूशलेम मंदिर में क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। खुदा के लोगों, यही तो गलत बातें हैं। ये क्या धार्मिकता का काम हो रहा है? यहाँ पे नहीं हो रहा था ना। तो परमेश्वर का उपस्थिति कैसे हो सकती है वहां पे? परमेश्वर का दर्शन कैसे मिल सकता है? यहाँ मंदिर में क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। बैल, कबूतर, तमाम शराबे की दुकानें लगाए हुए थे मंदिर में। क्या हुआ? आगे पढ़िए। तो उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। देखिए, तब यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया। यीशु मसीह को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर धार्मिकता से प्रीत करता है, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। क्योंकि लोग वहां धार्मिकता का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। वहां पे मंदिर प्रार्थना का घर है, लेकिन लोग व्यापार का घर बना लिया था। इसलिए यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया और यीशु मसीह ने क्या किया? रस्सी
रस्सी का कोड़ा बनाया। रस्सी का कोड़ा बना के जितने गाय बैल बेचने वाले थे उनको भगाया, और शराबों के पैसे उठे, और शराबे की जो दुकान लगाए हुए थे उसके पैसे सिक्के उठा कर सब फेंक दिए, और पेड़ों को उलट दिया, और मेजों को उलट दिया, पलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, और कबूतर बेचने वालों से कहा इन्हें यहाँ से ले जाओ, अभी यहाँ से भाग जाओ, इनको ले जाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बना लिया है, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर ना बनाओ, ये प्रार्थना का घर होना चाहिए। तुमने व्यापार का घर बना लिया। तब उसके चेलों को स्मरण आया, तब उनके चेलों को याद आया लिखा है कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। घर की धुन, प्रभु के भवन की बात याद आ रही है उनको। लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। और आगे इस पर यहूदियों ने उससे कहा, यहूदियों ने क्या कहा? तू जो यह करता है जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? कौन सा चिन्ह हमें दिखाता है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, इस मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इस मंदिर को क्या करूंगा? 3 दिन में खड़ा करूंगा। यहूदियों ने कहा, यहूदी तो चकाचौंध हो गए। यीशु मसीह क्या कह रहा है? ये तो मंदिर बनाने में बहुत समय लगा है, और ये कह रहा है 3 दिन में बना के खड़ा कर देंगे। ऐसे हो सकता? क्या लिखा है? कितने साल लग गए थे? इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। 46 साल जो यरूशलेम मंदिर बना था, 46 साल में बना था। और यीशु मसीह कह रहे थे इस मंदिर को तुम उठा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन यीशु मसीह किस मंदिर की बात कर रहे थे? उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में इस मंदिर की बात कर रहा था यीशु मसीह। लोग नहीं समझ पा रहे थे। ये भी मंदिर है। हाँ, अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा, हाँ, तो उसके चेलों को स्मरण आया, हाँ, कि उसने ये कहा था। हाँ, जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, तब चेलों को याद आया कि सच में प्रभु उस दिन जब बात कर रहे थे मंदिर पे यरूशलेम में, तो इसी मंदिर के विषय में कह रहे थे। तो यीशु मसीह जो भवन है प्रभु का, वो एक प्रार्थना का घर होना चाहिए, ना कि व्यापार का घर। आज लोग भी मंदिर को क्या करते हैं? व्यापार का घर बना लेते हैं, और ये व्यापार का घर, उसकी धुन उसे खा जाएगी, क्योंकि उसके तो वही धुन लगी है। व्यापार का घर है तो ये धुन ही है जो तुम्हें खा जाएगी, बर्बाद कर देगी, दुनिया से मिटा देगी। जिन लोगों ने प्रभु के भवन को व्यापार का घर बनाया, उनका जीवन बर्बाद हो गया। कई उदाहरण है मेरे पास, कई उदाहरण। आपके नगलापुट में प्रभु का भवन था। जब ब्रिटिश हुकूमत थी तब अंग्रेजों ने वहां पर एक भवन बनवाया था, लेकिन उन लोगों ने उस भवन को क्या किया? व्यापार का घर बना दिया। वो घर चौपट हो गया, वो परिवार बर्बाद हो गया, धुन खा जाएगी। प्रार्थना का घर, प्रार्थना को लोग व्यापार का घर बनाते हैं, ये व्यापार का घर नहीं है। आइएगा हमारे साथ, पढ़िएगा प्रेरितों के काम और उसका 7 अध्याय और 48 और 49 आयत को पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 48 और 49 आयत पढ़िएगा। परंतु परम प्रधान के हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। हाँ, परंतु परम प्रधान परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, हाँ, स्वर्ग मेरा सिंहासन, स्वर्ग मेरा सिंहासन, और पृथ्वी मेरे पांव तक, और पृथ्वी मेरे पांव की क्या है? चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? जब राजा सुलेमान का स्थान होगा। कहने लगा परमेश्वर से, प्रभु मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनाऊंगा, तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, अरे कैसा
मेरे लिए घर बनाओगे, कैसा मंदिर बनाओगे? क्योंकि स्वर्ग तो मेरा सिंहासन है, पूरा स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। अब कितना बड़ा मंदिर बनाओगे मेरे लिए? क्या मैं बैठ सकता हूं उस मंदिर में? वो महान परमेश्वर असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसे सीमा में बांधना चाहते हैं, नहीं बन सकता भैया। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है और सर्वव्यापी परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को हम मंदिर में रख सकते हैं? कितना बड़ा मंदिर बनाएंगे? परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। आइएगा हमारे साथ, निकालिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 पढ़ दीजिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 3:16, ये तीसरे मंदिर की बात है। क्या आप ये नहीं जानते? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि आप परमेश्वर का कि मंदिर तुम हैं? परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है? क्या तुम नहीं जानते? यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब परमेश्वर का मंदिर है, एक एक सब परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम सबके अंदर वास करता है, रहता है। हाँ? और यदि कोई परमेश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, और यदि इस मंदिर को कोई नष्ट करेगा, परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा या व्यापार का घर बनाएगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो परमेश्वर तुम्हें भी नाश करेगा। अगर तुम इस मंदिर को व्यापार का घर बनाओगे, बिजनेस का घर बनाओगे, तो परमेश्वर तुम्हें दुनिया से मिटा देगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर का मंदिर कैसा है? पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, इसलिए मंदिर भी कैसा है? पवित्र है। और वह मंदिर आप हैं। और वो मंदिर आप हैं, आप हैं, आप सब परमेश्वर के मंदिर हैं। तो इस मंदिर को हमें कैसा रखना है? पवित्र रखना है। क्यों? परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है और वो पवित्र है, पवित्रता से प्रीति करता है। पवित्र लोग ही परमेश्वर के दर्शन पाएंगे, परमेश्वर का मुंह देखने पाएंगे। अगर आप पवित्र जीवन जी रहे, यही परमेश्वर चाहता है, यही तुम्हारी धार्मिकता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर आशीष करेगा। ये तीसरे मंदिर की बात है। आगे और कुछ बात लिखी है मत्ती उसका मत्ती रचित सुसमाचार और 21 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़िएगा। और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। देखिए परमेश्वर क्या बता रहा है, वचन में लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। लेकिन तुमने इसे क्या किया है? डाकुओं की खो बना दिया है। परमेश्वर का मंदिर एक प्रार्थना का घर होना चाहिए, परमेश्वर का भवन एक प्रार्थना का घर होना चाहिए, ये मंदिर भी प्रार्थना का घर होना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया? डाकुओं की खो बना दिया। इसे कैसे डाकुओं की खो बनाते हैं? कोई बताएगा? लड़ाई झगड़ा, तंबाकू, गुटखा, शराब, गलत काम, गंदे गंदे विचार, इनसे क्या हुआ? परमेश्वर का मंदिर खराब हो गया। कैसा हो गया? व्यापार का घर हो गया। इसलिए परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता है। इसीलिए परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है कि तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है, व्यापार का घर बना दिया है। इसलिए परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनता। क्योंकि यरूशलेम मंदिर में जब गया था तो वहां क्या देखा उसने? मंदिर में सरापे की दुकान लगाए हुए हैं, कबूतर बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, कोई बैल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। प्रार्थना नहीं हो रही
11:17 में क्या लिखा है? उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या कहा? धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा है, धर्मशास्त्र में ये लिखा है, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये सारी जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए ये प्रार्थना का घर होगा, ना कि व्यापार का घर। ये प्रार्थना का घर होना है। परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया। तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना लिया, व्यापार का घर बना लिया, डाकुओं की खो बना दिया। इसीलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। हमें प्रार्थना का जीवन जीना है, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। लूका की पुस्तक उसका 12:46 में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे भी परमेश्वर इस बात को बता रहा है। देखिए कितनी बार परमेश्वर आपको बताना चाहता है, बार बार कह रहा है परमेश्वर का भवन एक प्रार्थना का घर हो। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट को क्या पढ़ रहे? 46 लूका 12:46। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोड़ न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के हाथ ठहराएगा। समझ लो क्या लिखा है? लूका उसका 12:46 पढ़ा है। 46 है, ये लिखा है। क्या लिखा है? तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट जोता ना रहे, जब तुम उसकी आशा छोड़ दोगे, मतलब बाट नहीं जोगे। हमें बाट जोहते रहना है, लेकिन इस ऐसे दिन आ जाएगा इस मसीह जब तुम उसको भूल जाओगे, ऐसे दिन आएगा। और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा, और ऐसी घड़ी में आएगा जिस घड़ी को तुमने कभी समझा नहीं होगा। यीशु मसीह का इस दिन आगमन होगा, ऐसे दिन आएगा। इसलिए क्या करना है? और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और तुम्हें किनके साथ गिना जाएगा? तुम्हारा भाग अविश्वासियों के साथ, क्योंकि वो ऐसे दिन आएगा। अभी तो रोज आ रहे, लेकिन यीशु मसीह के दिन, जिस दिन यीशु मसीह आने को था उसी दिन गायब हो गए। तो किसके साथ भाग होगा मेरा? अविश्वासियों के साथ। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह पता नहीं किस घड़ी आ जाए, रात को आ जाए 12 बजे, 4 बजे, 2 बजे या 11 बजे, या शाम को आ जाए 9 बजे, मालूम नहीं है। ये मालूम नहीं है, केवल ये मालूम है आएगा। अब किस घड़ी आएगा? इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, नहीं तो हम अविश्वासियों के साथ गिने जाएंगे और हमारा भाग उनके साथ होगा। इसलिए उनका भाग कहाँ होगा ये सबको मालूम है। इसलिए हम उस अविश्वासियों के साथ ना गिने जाएं, हम विश्वासियों के साथ गिने जाएं। ऐसा काम करना, क्योंकि परमेश्वर हमारा धर्मी है और धार्मिकता से प्रीत रखने वाला परमेश्वर है, और धर्मी लोग उसका मुंह देखने पाएंगे, उसका दर्शन करने पाएंगे। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमें प्रभु के इस भवन को क्या करना है? प्रार्थना का घर होना है, प्रार्थना का हमारा जीवन होना है। तब परमेश्वर हम सबके जीवन में आशीष करेगा। अगर यूं ही हम लोग प्रार्थना न करेंगे और इस मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया और लुटेरों का अड्डा बना दिया, तो क्या होगा? वही हाल होगा। यीशु मसीह रस्सी का कोड़ा बनाएगा और फिर मार लगाएगा। क्या आपको अच्छा लगेगा? मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि आप उस रस्सी के कोड़े से पिटें। हमें तो ऐसा लगता है कि आप एक धर्मी व्यक्ति बने जाएं, ताकि परमेश्वर जब आए तो कहे, आओ मेरे बेटा और बेटियों, मेरे साथ आओ, मेरी खुशियों में आनंद मनाओ। परमेश्वर आपसे ऐसा कहना
चाहता है। इसलिए हमें अपना जीवन प्रार्थना का जीवन होना है, एक पवित्र जीवन होना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और धर्मी जन से प्रेम करने वाला परमेश्वर। हमें धर्मी बनना है, यही हमारी धार्मिकता है कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो, तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की